Okay, just a second. Yes, so rules are pretty easy. You just have to remember all the rules, then you can use them to solve the questions. Okay, so as I've told you कि हमारा यहाँ पर दो टाइप का आप लगाते थे, जैसे आपने एक्टिव सॉरी कॉम्पिटिटिव लगाया था और कंपैरेटिव लगाया था और सुपरलेटिव लगाया था, ठीक है। तो सुपरलेटिव जब आप लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट जब आप लगाते हैं, स्पेसिफिकली जब मोस्ट लगा रहे हैं, तो मोस्ट जब लगाते हैं तो यहाँ पर एक पोजेशन आ जाता है आपके सेंटेंस में, जो कि आपका रिलेशन बताता है आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, बुक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किस चीज में हो रहा है, व्हाट थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द सेंटेंसेस। सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो हो रहा है। कंपैरिजन किस चीज के बीच में हो रहा है? बुक और हम में बुक और किसमें? बुक और इंटरेस्ट में मैम, इंटरेस्टिंग। बुक और इंटरेस्ट में नहीं, बुक इंटरेस्टिंग है वो तो कंपैरिजन, ये वाली बुक, द बुक दैट इज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, ये इसके बारे में बात कर रहा है। बट सॉरी, मतलब किसी और बुक से इंटरेस्टिंग है मैम। किसी और बुक, कौन सी बुक? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। इफ दिस सेंटेंस इज टेलिंग यू दैट कि जो बुक आपका जो स्पीकर है उसके बारे में बात कर रहा है, उस बुक के किस चीज से कंपैरिजन की जा रही है कि वो इंटरेस्टिंग है? See, if you are going into the literal meaning of this sentence, this is the most interesting book. If you look at the literal meaning, that means all the other books, ठीक है, मतलब इस book के अलावा the book that the speaker is talking about, other than this book, सारी books जो हैं उसको interesting नहीं लगती. This is the most interesting book जो speaker को interesting लगती है. But it is like logically possible for any human being to read all the books available in the world. जितने भी किताबें हैं दुनिया में वो सारी कोई एक भी बंदा पढ़ सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये कंपैरिजन लॉजिकल होगा? इफ यू आर कंपेयरिंग अ बुक with all the other books that are available in the world? नो मैम, नहीं होगा। तो सो मेक दिस सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, ठीक है। ये कंपैरिजन को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, जो मोस्ट लग जाता है, ठीक है, this sentence itself signifies that the speaker is talking about the comparison is made in between the books that he has read or she has read, ठीक है। जो भी स्पीकर है इस लाइन का, उसने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो व्हेन यू आर मेकिंग मोस्ट, यहाँ पर जब कंपैरिजन कर रहे हैं सुपरलेटिव वर्ड यूज करके, मोस्ट यूज करके, दैट मीन्स यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द स्पीकर, ठीक है। जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, दैट इज रिलेटेड टू द बुक, दैट मीन्स जो बुक्स हैं यहाँ पर, जिन जिन भी बुक्स की बात की जा रही है, दैट आर द पोजीशन ऑफ द स्पीकर। ओके, सो आप जो कंपैरिजन करेंगे वो उन्हीं बुक्स में करेंगे जो आपको पता है, जो आपने पढ़ी है, जिनका नॉलेज आपके पास है, राइट। सो दिस most signifies a certain amount of possession in your sentence. Okay, इस रूल में कोई डाउट? क्यों यहाँ पर पोजेशन डिग्निफाई करता है, पता चल गया? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, इफ यू आर यूजिंग लाइक जो वर्ड है उसको आप सुपरलेटिव फॉर्म में स्पेशली बेस्ट और मोस्ट लगाते हैं लाइक के बाद, तो आप द नहीं लगाएंगे सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ देखिए, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या था? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, राइट। दिस वाज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इफ यू आर पुटिंग लाइक,
ठीक है, इन द सेंटेंस एंड आफ्टरवर्ड्स बेस्ट या मोस्ट आता है सेंटेंस में, तो आप द नहीं लगाएंगे। कहाँ द नहीं लगाएंगे? विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, लाइक द मोस्ट नहीं होगा, लाइक मोस्ट होगा। ओके, Like most. स्टोरी डू यू और मैम लाइक सिर्फ द, बेस्ट और मस्ट के लिए होगा मैम। हाँ, सुपरलेटिव का जो बेस्ट और मोस्ट है उसके लिए ये रूल है कि यू वोंट बी यूजिंग द इन फ्रंट ऑफ देम जब आप लाइक लगा रहे हैं उसके आगे। अगर लाइक नहीं है तब आप द कर सकते हैं, ठीक है। इफ द सेंटेंस ऐसे होता, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक प्रेफर द मोस्ट, ठीक है, लाइक नहीं होता, प्रेफर होता, तब आप यू कैन यूज द। अगर यहाँ लाइक लग गया है, बेस्ट उसके आगे लगा है, मोस्ट उसके आगे लगा है, तो आप द नहीं लगाएंगे। ओके, कोई डाउट इस रूल में? रूल्स सारे सिंपल हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट व्हाइल यू आर करेक्टिंग द सेंटेंसेस जो मैं आपको दूंगी। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें? पूरे सुपरलेटिव के लिए होगा या सिर्फ मैम बेस्ट और मोस्ट के लिए? सिर्फ नहीं, सिर्फ बेस्ट के लिए, सिर्फ बेस्ट के लिए, मोस्ट के लिए, ओनली दीज टू। Most. और मैम दूसरे के लिए Most- लगा सकते हैं द मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे द विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक, मोस्ट नहीं लगेगा तो क्या, इंटरेस्टिंग लग सकता है, ठीक है। और यू कैन से विच ऑफ द बॉयज डू यू थिंक लाइक द मोस्ट, Interesting. हाँ, जो भी है Interest- मोस्ट। देखिए सेंटेंस ऐसा ही बनेगा, इफ लाइक एंड मोस्ट का सेंटेंस जो है वो ऐसा ही बनेगा दैट यू आर लाइक यू डोंट हैव टू यूज द इन बिटवीन देम। ओके, इसका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है ये इसी तरह होता है कि यू डोंट हैव टू यूज द इन फ्रंट ऑफ दैट, ठीक है। अगर इफ यू आर लाइक इफ यू फाइंड एनी एग्जांपल, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 1 डे, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी एक्सेप्शन, ठीक है, you read these rules again, and if you find any exceptions or if you find something that you have doubt in, you can ask me in the next class. Okay, next is which more than when जब आप one और एक से ज्यादा कोई एडजेक्टिव को आप कंपैरिजन में लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि इफ यू आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? इधर यू आर कंपेयरिंग इन कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और यू आर कंपेयरिंग इन विद सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। बट अगर आप एक से ज्यादा फीचर्स पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके, लाइक इफ यू आर कंपेयरिंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है और जो ब्यूटी है दोनों पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ये दो फीचर्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप हार्डनेस और इलास्टिसिटी पे कंपेयर कर रहे हैं दो मेटल्स को, ठीक है, तो दो एट्रीब्यूट्स हैं जिस पे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से किसी बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि वो रेगुलर क्लास भी करते हैं, ठीक है, मैम और यस, बोले ब्रिज 2 का क्लास चल रहा है क्या? नहीं, दिस इज बीबीएम फर्स्ट ईयर। You can leave the class. Two things, ठीक है, sorry, two attributes or more than two attributes, ठीक है। If you're comparing strength, beauty and let's say sincerity, ठीक है, तीन चीज हो गई when you're comparing two person, ठीक है, you're comparing beauty, ठीक है, strength and sincerity. तो if you're comparing more than one attribute, तो जो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, जो सारे वर्ड्स होंगे जो आप यूज करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, दे हैव टू बी इन द सेम फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, लाइक इफ इट इज इन द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो तीनों वर्ड जो हैं, चारों वर्ड जो हैं, जितने भी वर्ड्स यू आर सिग्निफाइंग फॉर द कंपैरिजन, दैट शुड बी इन कंपैरेटिव डिग्री. If one word is in superlative, then all the words should be in superlative degree. ठीक है, जैसे कि राम is wiser and stronger than Sham. See here, wiser and stronger are both in comparative degree of adjective, right? So if you're using the superlative,
then you can use Ram is wisest and strongest than Shah. Okay, समझ में आया यहाँ रूल क्या है? अगर आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं कंपेयर करने में, then you have to use the same degree of adjective for all the words that you are signifying the comparison. ठीक है? मैम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों लगा सकते हैं? नहीं, दोनों में से कोई दोनों एक में से लगाना मतलब कोई है एक। और हाँ, और सारे वर्ड्स में सेम लगाना है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर वाइसर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, सिंसेरिटी भी होता, ठीक है, ब्यूटीफुल भी होता, तो सारे आपके कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है, वाइसर, स्ट्रॉन्गर, मोर ब्यूटीफुल, मोर सिंसियर। ओके, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे कंपैरेटिव में रहेंगे। लेट्स से अगर सुपरलेटिव में रहेगा तो वाइसेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट सिंसियर, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सारे जो हैं आपके सेम कंपैरेटिव डिग्री में रहेंगे या फिर सुपरलेटिव डिग्री में। जो भी डिग्री लगाएंगे, दोनों में से कोई भी डिग्री लगाएंगे तो सारे वर्ड्स में सेम डिग्री लगेगी, चाहे वो सुपरलेटिव हो चाहे वो कंपैरेटिव हो। अभी कोई डाउट? मैम ये वाइजर में चेंज हो गया ना, वाइज हो गया है। नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ये रेड में लिखा है ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, एक वाइज में है एक स्ट्रॉन्गर में है, ऐसा नहीं करना है आपको। वाइसर ही रहना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ही रहना चाहिए। ओके, यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंसेस, देयर आर सम वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? लाइक आप ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई नहीं करते हैं। तो सम वर्ड्स दैट आर नॉट चेंजेबल, ठीक है, इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सिमिलरली सम वर्ड्स आर इटसेल्फ सिग्निफाइज एक्सट्रीम कंपैरिजन। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं कि वो ऑलरेडी एक्सट्रीम कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि परफेक्ट हो गया। ठीक है, इफ आई से दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इफ अगर ये सेंटेंस मैं बोलूं कि दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? मैम पेंटिंग परफेक्ट है मैम। हाँ, पेंटिंग परफेक्ट है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। पेंटिंग परफेक्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और यू कैन से द मोस्ट परफेक्ट पेंटिंग। जो भी है, ये एक्सट्रीम कंपैरिजन, यहाँ पर ऑलरेडी परफेक्ट जो वर्ड है वो आपका यहाँ पे एक्सट्रीम कंपैरिजन कर रहा है कि इससे परफेक्ट पेंटिंग या इससे बेहतर पेंटिंग आपने नहीं देखी, राइट? क्वालिटी को मतलब बता रहा है मैम। हाँ, वही जो भी क्वालिटी मैम, है वो सबको तो हम सबसे सुपरलेटिव ही बोलेंगे। हाँ, ये सुपरलेटिव, सी यहाँ पर लिखा है ना, एक्सट्रीम कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आप इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इन वर्ड्स को लेकर। ठीक है, जैसे दे इटसेल्फ डिग्निफाइड, ये जो मैंने सेंटेंस बोला कि दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, तो आप ये तो नहीं बोलोगे दिस पेंटिंग इज परफेक्ट देन एनी अदर पेंटिंग। ठीक है, ऐसा सेंटेंस तो नहीं बोलोगे, बिकॉज दिस पेंटिंग इज परफेक्ट इटसेल्फ डिग्निफाइज द एक्सट्रीम कंपैरिजन विद ऑल द अदर पेंटिंग्स। ठीक है, जो भी आपने पेंटिंग्स देखी हैं या फिर जो पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं सामने में आपके, जो भी यहाँ पर कंपैरिजन करना है, यू डोंट हैव टू स्टेट द कंपैरिजन। ये वर्ड्स ऑलरेडी आपका कंपैरिजन जो है वो स्टेट करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में उसका मीनिंग बता देते हैं, जैसे कि माई वर्क इज कम्प्लीट। ठीक है, इसको आप कंपैरिजन में तो नहीं लिख सकते हो दैट माई वर्क इज completer than her, राइट? जो कंप्लीट वर्ड है वो एंटायरली आपका बता रहा है कि यहाँ पर आप अपना ही कंपैरिजन कर रहे हैं। बट किस चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं? आप अपने ही काम में कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपका जो काम है वो कोई अधूरा नहीं रहा, सब कंप्लीट हो गया है, सारा काम पूरा हो गया। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर आप ये जो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है ना, इस तरह का जो कंपैरिजन होता है, इस तरह का फॉर्मुलेट नहीं होगा सेंटेंस आपका इन वर्ड्स के साथ। ये सिंपली एक वर्ड सेंटेंस बनाएंगे जिसमें इटसेल्फ पता चलेगा कंपैरिजन हो रहा है विदाउट स्टेटिंग द रेगुलर
फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं एग्जांपल दूं? रोल मैम नंबर ये सब 84। आ गया मैम समझ में। हाथ हटा के रखिए, ठीक है? नहीं समझ में आया? नो मैम। देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स से, ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, हाई कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इनको आप सेंटेंसेस में इस तरह, ये जो फॉर्म है ना, जैसे राम को शाम से कंपेयर किया गया है, उसका वाइस कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है ज्यादा इसमें से, तो इन वर्ड्स को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? राम इज परफेक्ट देन श्याम नहीं होगा, ठीक है? राम इज परफेक्ट, that means some of the attributes that you find Ram is much better than the other ones, ठीक है? जैसे if I'm let's say we are conducting a singing competition, ठीक है, तो जो जीतेगा उसको मैं बोल सकती हूँ कि he or she is perfect singer, ठीक है? तो in my mind she or he is better than any other singer who I have listened to, ठीक है? उस कंपटीशन में जितने भी बच्चे हैं उससे वो सबसे बेटर है, ठीक है? तो कंपैरिजन तो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है? कंपैरिजन ऑलरेडी हो रहा है, तो आपको स्टेट करने की जरूरत नहीं है कि शी इज बेटर देन दी अदर्स, ठीक है? यू जस्ट आप एक सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हो कि शी इज अ परफेक्ट सिंगर, दैट मीन्स हर सिंगिंग क्वालिटीज आर मच बेटर देन एनी अदर वन, ठीक है? यस मैम। अब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देखिए आपका जो काइंड और सॉर्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज वर्ड्स व्हेन यू आर यूजिंग इट इन द सेंटेंस, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये वर्ड्स सिग्निफाई करते हैं सिंगुलर यूनिट को, ठीक है? तो इनके साथ सेंटेंस में आप दीज दोज नहीं लगाएंगे, ठीक है? जैसे कि आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, ठीक है? काइंड्स ऑफ शर्ट जो है, ठीक है, अलग अलग टाइप के शर्ट्स हो रहे हैं, प्लूरल होना दोस्त भी चाहिए, लगा सकते ठीक? हैं मैम। नहीं लगा सकते, दैट इज व्हाट द रूल इज, ठीक है? अगर आप काइंड्स ऑफ शर्ट बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइप के शर्ट्स हैं, ठीक है, बट अगर आप इस सेंटेंस में बोल रहे हैं कि आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, मतलब यू आपका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शर्ट है जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, ठीक है? इवन दो इट इज प्लूरल, ठीक है, बट इट सिग्निफाइज अ सिंगल यूनिट। वो एक टाइप का शर्ट है, जैसे मान लीजिए आपको चेक शर्ट नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो एक टाइप का शर्ट है, एक सिंगल यूनिट है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो जब सिंगुलर यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप दीस नहीं ना लगा सकते हैं, दीस रिप्रेजेंट प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट, राइट? तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? व्हाट बी द करेक्ट सेंटेंस? दिस या दैट मैम। एग्जैक्टली, दिस या दैट लगेगा, तो दिस लगेगा कि दैट लगेगा? मैम दिस इसमें लगेगा मैम दैट दिस काइंड्स ऑफ शर्ट। दिस लगेगा, दैट लगेगा, दिस लग सकता है, तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट। दिस तब लगेगा जब यू आर टॉकिंग अबाउट द शर्ट्स दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? जब आपके सामने ऐसा कोई शर्ट है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ठीक है, वर्बली मैंने बोला कि चेक शर्ट्स, सॉरी, जो पसंद आया वो उस शर्ट में ही दिस लगेगा क्या? जो दिखना नहीं नहीं चाहिए। है, हाँ हाँ, जैसे आप मॉल में गए पसंद करने के लिए, तो मैंने आपको हाँ। सामने दिखाया कि ये वाली शर्ट पसंद है कि नहीं, तो आप तब अगर बोलोगे तब आप दिस बोलोगे क्योंकि वो आपके सामने है, Yes. ठीक है? जैसे मैंने अभी बोला कि चेक शर्ट्स जो टाइप है, ठीक है, तो इट इज वर्बली, दैट मीन्स इट इज इन योर इमेजिनेशन, दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप दैट लगा दोगे, ठीक है? Yes. समझ में आया? यस मैम। तो यही चीज सॉर्ट के साथ भी होती है, ठीक है? सॉर्ट ऑफ अगर रहेगा काइंड ऑफ की जगह सॉर्ट ऑफ रहेगा तो भी आप दीज और दोस यूज नहीं करोगे उसके साथ, ठीक है? ओके मैम। वो भी सिंगुलर यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। इस रूल में कोई डाउट? नो मैम। नो ओके, मैम। देन लास्ट टू जो हैं वो आपके सिंपल ये हैं फॉर्मेशन स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस के। कैसे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया गया है वन ऑफ, ठीक है? जैसे यहाँ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ था ना, तो वन ऑफ, देन सम कंपैरिजन इज मेड, इफ सॉरी इफ नॉट, ठीक है, मतलब अगर ये वाला नहीं, वन ऑफ के आगे जो है अगर ये वाला नहीं तो ये वाला, ठीक है? इफ नॉट ये वाला,
and the comparison will be in superlative form. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, he is one of the greatest writers, if not the greatest writer. यहाँ देखिए दोनों जगह राइटर में एक जगह प्लूरल है, एक जगह सिंगुलर है, राइट? सिंगुलर है मैम। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली सेंटेंस में, ठीक है? मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स कौन है, ठीक है? जैसे शेक्सपियर हो गया या फिर और कोई राइटर हो गया, ठीक है? आपने उतनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने उतने राइटर्स नहीं जानते हैं, ठीक है? तो इफ यू आर नॉट कंफर्म कि कौन उस लिस्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है, जो ग्रेट राइटर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है? तो जब आप सुपरलेटिव कंपैरिजन कर रहे हो, सुपरलेटिव कंपैरिजन तो आप तब करते हो ना जब आप को पता हो कि ये सबसे अच्छी हो, ठीक है, राइट? तभी आप सुपरलेटिव कंपैरिजन करते हो कि ये सबसे अच्छा लग रहा है पेंटिंग मुझे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, का मतलब मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि यू डोंट नो हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है, बट इन योर माइंड दैट पर्सन हु जिसकी राइटिंग आपने देखी है, जिसकी राइटिंग आपने पढ़ी है, वो सबसे ग्रेट है, ठीक है? तो यहाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर मतलब कि जो भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं, जो बाकी लोग जिनको ग्रेटेस्ट राइटर बोलते हैं, ठीक है? जैसे मुझे जो राइटर पसंद है, हो सकता है आपको कोई और राइटर सबसे अच्छा लगता हो, कोई और क्लास में कोई बच्चा है उसको कोई और राइटर अच्छा लगता हो, ठीक है? तो वो पर्सनल ओपिनियन पे डिफर करता है, राइट? तो जब पर्सनल ओपिनियन पे डिफर कर रहा है, दैट मीन्स एक ग्रुप बन जाता है उन चीजों का जो सबको सबसे बेस्ट लगती है, ठीक है? तो जो उस ग्रुप में जो ये स्पीकर है वो क्या बोलेगा, जस्ट टू नॉट हर्ट द अदर पीपल फीलिंग्स, वो क्या करेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, दैट मीन्स जो मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ वो वन ऑफ मतलब तुम्हारे ग्रेट राइटर, उसके ग्रेट राइटर, सबके ग्रेट राइटर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है, अगर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, मतलब अगर सबसे अच्छा नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि आपका सिंगिंग कंपटीशन, जैसे मैंने बताया था कि सिंगिंग कंपटीशन अगर हो रहा है, तो मान लो कि उसमें 4 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, ठीक है? अब उनमें से तो एक ही जीतेगा कोई, हाँ एक ही जीतेगा कोई, ठीक है? बट अगर आपको चारों की तारीफ करनी होगी तो आप क्या करोगे कि अगर आप अच्छे मतलब सबसे अच्छे नहीं हो तो आप सब इन सब में से जो सब अच्छे हैं उनमें से एक हो, ठीक है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप सबसे अच्छे नहीं हो तो जो लोग अच्छे हैं, ठीक है, जो लोग बेटर हैं, जो लोग गुड हैं, जो लोग बेस्ट हैं, उनमें से एक हो, ठीक है? यहाँ पर समझ में आ रहा है किसी को? यस मैम। कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है पता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, जैसे कि जो चीजें पर्सनल ओपिनियन पे डिफर करती हैं, ठीक है, या फिर कोई और डिसीजन पे डिफर करती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट फूड जो है वो आपका फेवरेट फूड अलग होगा, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा है उसका फेवरेट फूड अलग होगा, ठीक है? तो मैं ऐसे कहूंगी, मान लीजिए मुझे अगर डोसा पसंद है, मैम ठीक है, तो दोनों मैं कहूंगी सुपरलेटिव को हटा के 2 ठो कॉम्परेटिव लगा सकते हैं मैम। नहीं, कंपैरेटिव नहीं लगाना है, कंपैरिजन देखिए ग्रेटेस्ट राइटर हैं, दैट मींस कि बहुत सारे, मान लो 500 राइटर्स हैं, ऊपर तो एक ठीक है, रूल था ना मैम कि क्या, कौन सा रूल? ऊपर तो एक रूल था कि कंपैरिजन करने के लिए या तो दोनों सुपरलेटिव या दोनों कॉम्परेटिव लगा सकते हैं। नहीं, वो चीज अलग है, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है ना, यहाँ पर 2 लोगों के बीच में, ठीक है, 2 यूनिट्स के बीच में 2 चीजों पे कंपैरिजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका नोकिया का मोबाइल मैम है या सिर्फ 2 सैमसंग ही का चीजों पे मोबाइल है, कंपैरिजन होगा तभी हो सकता है मैम, या 2 से ज्यादा पे भी हो सकता है। दो चीजों पे कंपैरिजन, 2 यूनिट्स होगा, ठीक है? मान लीजिए आपका नोकिया का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है, दोनों का अगर मैं कैमरा कर रही हूँ ये कंपेयर, ठीक है, दोनों का प्रोसेसर कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो यूनिट 2 है, ठीक है, 2 मोबाइल फोन है जिसके सारे फीचर्स पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है, तो फीचर्स बहुत सारे हो गए, ठीक है, बट जिसका बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो तो 2 ही चीज है ना? यस मैम। ठीक है, मान मैम लीजिए कि सिर्फ आपको 2 पूरे पे ही ग्रुप कर सकते हैं, जब 2 से ज्यादा यूनिट अगर 2 रहेगा तो यूनिट नहीं कर सकते होगा, हैं। 2 यूनिट रहेगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मान लीजिए कि नोकिया का फोन अगर मैं
बाकी जितने भी मार्केट में फोन है उनसे कंपेयर करूं, ठीक है, तो वो जो कंपैरिजन होगा वो 2 यूनिट में हो जाएगा। एक यूनिट हो जाएगा आपका नोकिया का फोन जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, एक यूनिट हो जाएगा जो उसके लेवल में, यानी कि मान लीजिए कि नोकिया का अभी 2021 में जो निकला, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? 2021 के बाकी ब्रांड से, राइट? तो वो भी 2 ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। उस जो बाकी फोन्स हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे, तो उसका कंपैरिजन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका कंपैरिजन में आपके बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लास के स्टूडेंट से कर रही हूँ, तो वो 2 यूनिट ही हो गया, ठीक है। एक आप हो गए, एक यूनिट का कंपैरिजन हो रहा है जिसमें बाकी बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट का ही कंपैरिजन हो रहा है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं राइटर्स, दुनिया में कितने सारे राइटर्स है, राइट? सारे राइटर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक तो पहली बात, आपने सारी राइटर्स की किताब नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, और अगर पढ़ी भी होंगी तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन और किसी और का ओपिनियन डिफर करता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस को हटाने के लिए, ठीक है, वो डिफरेंस पता नहीं चले, वो डिफरेंस जो है किसी की, जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर किसी राइटर को कहा कि ये बेस्ट है, हो सकता है कि आपको वो बेस्ट ना लगता हो, ठीक है। तो ये ओपिनियन डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो लिखा है, शाम इज वाइसर देन राम इज वाइसर देन शाम, या राम इज वाइसर एंड स्ट्रॉन्गर देन शाम। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो वाइस है या वो स्ट्रॉन्ग है, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होगी ना। जिसने बोली है ये स्टेटमेंट, उसके पास कोई फैक्ट होगा जिससे ये प्रूफ कर सकता है कि राम ज्यादा समझदार है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके पास कोई फैक्ट नहीं होगा कि आप किससे प्रूफ करो कि वो जो राइटर है वो सबसे ग्रेट है, ठीक है। आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। हाँ, मुझे उसकी जो स्टोरीज हैं अच्छी लगती हैं, हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्चुअल कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ओपिनियनेटेड कंपैरिजन हो रहा है। मेरा ओपिनियन से ये राइटर अच्छा है, आपके ओपिनियन से वो राइटर अच्छा है, ठीक है। इसीलिए दोनों का रूल डिफरेंट है। अभी समझ में आया? अंकित, अभी समझ में आया आपको? यस मैम, आ गई। चलिए ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं व्हेन यू हैव नो फैक्चुअल डाटा। आपके पास प्रूफ करने के लिए फैक्चुअल बेसिस नहीं है कि क्यों वो सबसे अच्छा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हमेशा सुपरलेटिव में हो रहा है, दोनों ही सेंटेंसेस में कंपैरिजन सुपरलेटिव में हो रहा है, ठीक है। बट बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स डिफरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, आप क्या कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बना दे रहे हैं कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका भी बेस्ट है, मेरा भी बेस्ट है, तो उसमें से मेरा जो राइटर है वो वन ऑफ द बेस्ट में से बेस्ट है, ठीक है। समझ रहे हो? कोई डाउट किसी को इस फॉर्मेट में? नो मैम। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नोट करने की बात है, अगर आपका पहला नाउन जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ नाउन सिंगल प्लूरल रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि पहला वाला राइटर्स है, ठीक है, दूसरा वाला राइटर है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों बार देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, रिवर यहाँ पर दोनों सेंटेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सिंगुलर लगा है, ठीक है। अगर रिपीट होता तो यहाँ पर से रिवर्स लगता, यहाँ पे रिवर लगता, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर देखिए वन ऑफ द, अगेन ये वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल प्रोनाउन, फिर उसके बाद इफ नॉट द डैश प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर प्रोनाउन। ये देखिए, यहीं पर आपका यही चीज हो रहा है, बट यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है सुपरलेटिव, ठीक है, वन ऑफ द के बाद, ठीक है। जैसे आइदर और होता है ना, आइदर और के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, आइदर यू लाइक टी और यू लाइक कॉफी, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहे हैं आप। तो उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर बस कंपैरिजन आप टी और कॉफी की जगह सेम चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल प्रोनाउन, फिर उसके बाद इफ नॉट सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर प्रोनाउन,
सॉरी नाउ, ठीक है, समझ में आया फॉर्मेट? इसमें कोई डाउट किसी को? यस मैम। इसमें डाउट है? मैम एक बार और समझा दीजिए। ये वाला, यही चीज समझा रही हूँ मैं बच्चे। ये वाला जो है ये एक फॉर्मेट है जिसपे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम ही चीज है, ओके। ठीक है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ के बाद खाली कर दिया है ना, यहाँ पे बताया कि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव लगा है, फिर प्लूरल प्रोनाउन लगा है। हाँ हाँ, देखिए ये वन ऑफ है, ठीक है, फिर यहाँ पर सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इफ नॉट, फिर सुपरलेटिव, फिर सिंगुलर नाउन। समझ में आया? ये बस फॉर्मेट बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट जो है, लास्ट भी आपका एक स्ट्रक्चर है, हाउ टू कंपेयर इन द सेंटेंस। कैसे कंपेयर करेंगे? शी रन्स एज फास्ट एज, इफ नॉट फास्टर देन श्याम, ठीक है। यहाँ पर सिंपल कंपैरिजन किया जा सकता था कि शी इज फास्टर देन श्याम, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन किया जा सकता था कि शी इज फास्टर देन श्याम, बट यू आर नॉट श्योर, ठीक है, आपके पास फैक्चुअल डाटा नहीं है टू प्रूव कि शी इज फास्टर देन श्याम। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इक्वेट, जैसे कि आप देखिए मैथ्स में आपने कभी ऐसा वाला देखा है, ये वाला चीज आपने देखा है कभी मैथ्स में? पढ़ा होगा अपने 10th में 11th में, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, x या तो बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा 7 के, राइट? हाँ, तो यहाँ पर देखिए यही कंपैरिजन हो रहा है, या तो वो उतना ही तेज है जितना शाम या उतना ही तेज दौड़ती है जितना शाम दौड़ता है, या फिर उससे ज्यादा तेज दौड़ती है, ठीक है। यही चीज इसी तरह कंपेयर की जा रही है, ठीक है। एक्स जो है, एक्स मान लीजिए उसका शी है, ठीक है, 7 आपका शाम है, तो यहाँ पर कंपेयर क्या किया जा रहा है, रनिंग कैपेबिलिटी कंपेयर की जा रही है। तो या तो वो उतना ही तेज दौड़ती है जितना वो शाम दौड़ता है, या फिर वो उससे ज्यादा दौड़ती है, ठीक है। अब समझ में आया? जब आपको कंफर्म नहीं है कि कौन फास्टर है या फिर मतलब इक्वल कंपैरिजन हो रहा है, तब आप इस तरह का स्टेटमेंट लगाएंगे। जैसे आप मैथ्स में लिखते हैं, ये आपका इंग्लिश में स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे। ये वाला समझ में आ गया होगा आसानी से, नहीं? यस मैम। चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। ओके, चलिए, तो दिस फाइल विल बी सेंड टू यू, ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी आपको ये फाइल। ये मैं लिख ही देती हूँ, ये वाली फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो भी डाउट होगा आप नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस, ओके।